जय हिंद दोस्तों। आप मिल रहे एक मिलिट्री पर्सन से जो कि आज आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बताने के लिए आया है। डिक्टेटरशिप जिसे आप तानाशाहियत कहते हैं, वास्तव में वो भी एक गुण है। यह बताना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप का दुरुपयोग हो रहा हो, अगर डिक्टेटरशिप लोकतंत्र में हो, तो समझ लीजिए वो लोकतंत्र के लिए कैंसर है। डिक्टेटरशिप लोकतंत्र के लिए कैंसर है। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं पूर्व सैनिक सह पत्रकार संतोष राय। वास्तव में डिक्टेटरशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ शासन करना, शासन का दुष्प्रभाव प्रभावित लोगों पर डालना, यही नहीं है। डिक्टेटरशिप का मतलब सही निर्णय लेना, सही समय पर अपने साहस और पराक्रम का प्रयोग करना भी होता है। मेरे आदर्श में जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मानिक शाह और जनरल जी.डी. बख्शी साहब हैं। मेरे आदर्श हिटलर भी हैं, जो कि एक ऐसा सिपाही जो कि अपने देश पर होते हुए शोषण अत्याचार के खिलाफ तनकर खड़ा होता है और शासक बनता है और पूरी दुनिया को बता देता है कि अगर देश की भावना दिल में हो तो कहां तक युद्ध किया जा सकता है। हाँ, कुछ खामियां रही होगी, कुछ लोगों को समझने का प्रभाव रहा होगा, जिस वजह से आज हिटलर बदनाम है। लेकिन वास्तविकता में एक सिपाही था जो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान प्राप्त किया। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं और बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं। जब शरीर पर वर्दी हो, वर्दी का गर्मी कुछ ऐसा है कि आदमी में यदि डिक्टेटरशिप नहीं आया तो फिर उस आदमी में जोश और जज्बा है नहीं, वो किसी भी युद्ध को लड़ने लायक नहीं है। आप आज इस भाषा में समझ सकते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं मिलिट्री और बिहार पुलिस का। शायद देखने वाले लोग ये कह देंगे कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन बिहार के लोग जरा सोचिए कि मिलिट्री रूल के साथ यदि बिहार पुलिस पर अंकुश लगाया जाए, इस बिगड़ैल बिहार पुलिस पर अंकुश लगाया जाए, तो क्या आपका फायदा नहीं होगा? फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पुलिस के बगैर एक कदम आप नहीं चल सकते हैं। आपकी व्यवस्था में पुलिस का इतना उपयोग है जिस तरह की धमनियों में बहने वाला सफेद रक्त का। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा क्षोभ हो रहा है कि हमारे बिहार में भ्रष्टाचार सफेद रक्तकण की तरह व्याप्त हो गया है। जिस दिन बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस दिन यहां से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको बिहार पुलिस के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे पहले मैं डिक्टेटरशिप को और अच्छी तरह से समझा देता हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजी को सुन रहा था। एस्ट्रोलॉजी ने यह कह रहे थे, जिस आदमी का मंगल भारी हो उस आदमी पर दोष मंगल का दोष कहा जा सकता है। मंगल भारी होने का मतलब वो आदमी पराक्रमी है, साहसी है। इस साहस और पराक्रम का दुरुपयोग करते हुए वो आदमी अपराधी हो सकता है। लेकिन यही आदमी अगर सेना और पुलिस में हो तो उस साहस और पराक्रम के बदौलत वो इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करता है। कितनी खूबसूरत बात है। हाथों में मंगल ग्रह का स्थान जानते होंगे आप। कहा जाता है कि सभी ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल ग्रह, और सेनापति का कार्य आप जानते हैं। और मेष और वृश्चिक के तो स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। इस मंगल ग्रह के आराध्य देव श्री हनुमान जी हैं और इनके स्वामी श्री राम प्रभु हैं। तो ऐसे लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है यदि किसी को पता हो कि मेरे हाथों में मंगल का दोष है और वो आराधना करे भगवान हनुमान का और भगवान श्री राम प्रभु का, तो उसका मंगल हमेशा मंगलमय रहेगा। उसी मंगलमय के साथ आपको मैं बताता हूं कि एक महामंगल सेना में होता है जिसका नाम है सेना पुलिस, सीएमपी, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस। जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, सेंट्रल मिलिट्री पुलिस को देखते ही आपको याद आएगा और राजपथ आपके नजरों में सिर्फ इतना समझ में आता होगा ये सैनिक हैं और सरहद पर गोलियां चलाते होंगे। लेकिन आपकी गलतफहमी, आपके जानकारियों की कमी और देश में नकल की भी अकल होनी चाहिए, इसकी बात की समझने की सिर्फ व्यथा की वजह से ये लोकतंत्र, ये सुंदर लोकतंत्र की जननी बिहार बर्बाद है। ये सेना के पुलिस हैं, ये सेना को नियंत्रित करते हैं। सेना कहां जा रही है, मार्ग किस ओर जाता है,
कितने समय तक उनको मार को लेना है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ये। इनका चेक पोस्ट सिर्फ सेना को चेक करना होता है और सेना के तमाम गाड़ियों को नियंत्रित करना होता है। इनसे ही रोड वर्दी, इनके द्वारा, इनके डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के सेना को मूव करना होता है। कितनी खूबसूरत बात है कि जिस सैनिक को आपने सर्वोच्च पावर दे दिया कि आप सरहद पर आते हैं, हम अपना वतन आपको सौंपते हैं, और उस सैनिक के ऊपर आपने पुलिस लगा के रखा है। कितनी खूबसूरत बात है। आपने कभी डेयर डेविल्स देखा होगा, जब आपने देखा होगा कि 10 से 11 रॉयल एनफील्ड पर सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़ करके फ्लाइंग करते हैं, जब करतब दिखाते हैं तो आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा करतब करने वाला सीएमपी सरहद पर क्या करता है आपको पता नहीं है। पता नहीं है कि ये सेना को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। क्या बिहार पुलिस को ऐसा कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा कंट्रोल करने वाला। यदि बिहार पुलिस को ऐसा कंट्रोल करने वाला सिर्फ और सिर्फ ये पूछने वाला मिल जाए कि अभी इस रात के 12 बजे आप जो इतने स्पीड से भागते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? चूंकि अभी तो मैं कोई दिखाई दिया नहीं, यदि दिखाई दिया तो चेक पोस्ट वाला क्या कर रहा था। इससे यह पूछा जाए कि आप अभी इतनी तेजी से भागते गए, वापस आ रहे, कुछ लेके नहीं आए, आप सिर्फ कैश लेके आ गए, क्या इनका नियंत्रण नहीं होगा? हाँ, तमाम निगरानियां हैं, लेकिन उन निगरानियों को काम निर्धारित किया गया है। कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि जो बिहार पुलिस के डिक्टेटरशिप को रोक सके, जो इस बिगड़ैल पुलिस पर नियंत्रण अंकुश लगा सके, बिगड़ैल पुलिस पर अंकुश लगा सके, जिसकी पुलिस कहती है कि पुलिस का मतलब पुलिस वाला गुंडा, जो पुलिस कहती है कि पुलिस का मतलब पुलिस वाला गुंडा। किसकी मजाल है जो पुलिस को बदल दे? पुलिस से लड़ने का मतलब दीवार में सिर मारना होता है। आप लड़ने के लिए आए हैं या लड़ानी छुड़ाने के लिए आए हैं? आप पुलिस बनकर डिक्टेटरशिप दिखाने आए हैं या सेवा करने आए हैं? शायद ये बात किसी पुलिस वाले को समझ में आ गया होता तो आईपीएस विकास वैभव जैसा आदमी ये नहीं कहता कि मुझे सेना के अधिकारियों ने, मुझे पुलिस के अधिकारियों ने गाली दी। लेकिन इनको नौकरी करने तो आता नहीं है, सेवा करने तो बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इस सेवा का मलाई खाने के लिए आते हैं, जिनको आते ही प्रेमचंद की वो वाणी याद कीजिए जिसमें कहा कि बेटा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, ऊपरी आय में ही बरकत है, और इनके सिर्फ और सिर्फ इनकी भावना में यही होता है। नैतिकता, कर्तव्य परायणता क्या होता है, इनके तो रगों में इस चीज का तो थोड़ा सा भी नमक खिलाया ही नहीं जाता है। तो आज मैं छोटा वीडियो आपको दे जाता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये मिलिट्री जो कह रहा है आपको, तो डिक्टेटरशिप आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग इस जनमानस के लिए होना चाहिए। डिक्टेटरशिप का उपयोग विधायिका के लिए कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए शासक हैं, उनका शासक जनता है। यदि उसी जनता पर वो डिक्टेटरशिप दिखाएंगे, तानाशाहियत दिखाएंगे, तो दुर्भाग्य बन जाता है। लेकिन वही डिक्टेटरशिप इन पुलिस वालों को हमको उस पर करने पर लगाया जाए, मिलिट्री वाले को जो लेके आते हैं, उस मिलिट्री वाले को शायद 112 का ड्राइवर इस प्रकार बनाने से यदि इनका नियंत्रक बना देते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बना देते हैं, इस बिगड़ैल लुगाई को काबू करने के लिए कसम दे देते हैं। आप बिहार पुलिस को कह रहा हूं मैं, बिहार पुलिस को, इस बिगड़ैल लुगाई को एक कसम देते थे मिलिट्री वाला, ऐसा मिलिट्री वाला कि बिगड़ैल वाली हरकत नहीं करेगा और इस बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। हर एक थानों से अत्याचार मिट जाएगा, इस बिहार का उत्थान होने लगेगा। और इस बिहार में सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक अच्छे पुलिसिंग की। इस बिहार में जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे पुलिसिंग की, जिसके माध्यम से सुशासन का राज स्थापित हो सकता है और अच्छा राज व्यवस्था हो सकता है। इतने कर्मठ हमारे बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और अदालत की तरफ से। आप में बदलाव चाहिए तो हमारा साथ दीजिए। ये मिलिट्री वाला आपको इस सुंदर बिहार का रचना करके देगा, जिस बिहार के लिए आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जय हिंद, जय बिहार।